में कहा है, यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्र आदि देवते समेतेन विकसितेन सब पाषंडी भवेत ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को श्री नारायण के सम अकक्ष मानता है उसे अपराधी या पाखंडी माना जाता है। यह पद्म पुराण का श्लोक है। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति शिवजी और ब्रह्मा जैसे देवताओं को विष्णु के सम्मान समझता है वो पाखंडी की श्रेणी में आता है। इस श्लोक में ऐसा लिखा है। ये मेरा शब्द नहीं है भाई, ये पद्म पुराण का शब्द है। अब हम उसी पद्म पुराण में इसके पूर्ण विरोध में जो कथन है उसको समझते हैं। इसमें कहते हैं जो मेरे और शिवजी में भेद करता है वो नरक में जाता है। यह श्लोक भगवान विष्णु कह रहे। अब क्या करें? अगर ऊपर वाले श्लोक को पालन करते हैं तो हम पाखंडी की श्रेणी में आते हैं, नीचे वाले श्लोक को पालन करेंगे उस वाक्य को तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसको कौन सी दृष्टि से समझें? ऐसे विरोधाभासी विषयों को समझने के लिए आचार्यों के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रों को अपने मन की विचारधारा से नहीं समझ सकते। वास्तव में शास्त्र में सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसका उत्तर हमें ब्रह्मा जी देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात सजायते नहीं तत्परग्रस्ति है तो यह संभूताम अवि तथा समुपेदि कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जिस प्रकार खटाई या जामनादि के संयोग से दूध है वो दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। यह श्लोक ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। पिछली स्लाइड में जो विरोधाभासी कथन थे उसका उत्तर इस श्लोक में है। क्षीरम का अर्थ है दूध। जिस प्रकार दूध में जामन डालने से उसमें विकार आ जाता है और वह दूध है वो दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो अलग होता है और न समान रहता है। इस समझ को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं या समझ कहते हैं। एक दृष्टिकोण से भेद है और दूसरी दृष्टिकोण से भेद नहीं है। जैसे दही वो एक दृष्टिकोण से दूध जैसा है क्योंकि वो दूध का रूपांतर हुआ अथवा वो दूध से आया है, और एक दृष्टिकोण से वो दूध नहीं है क्योंकि वह दूध का कार्य नहीं कर सकता। दही जैसे दूध से चाय बनती है लेकिन हम दही से चाय नहीं बना सकते हैं, अथवा दही का उपयोग दूध की जगह नहीं कर सकते, इसलिए वो दूध से अलग है क्योंकि उसमें क्या आ गया है? विकार आ गया है। जैसे इस श्लोक में कहा है विकार विशेष योगात, अर्थात जो संहार कार्य के निमित्त शंभु रूप में परिणित हो गए हैं अथवा शंभु रूप में बदल गए हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं। पिछली स्लाइड में जो विरोधाभासी कथन थे कि जैसे जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समान मानता है तो वो अपराधी है, तो इसका जवाब इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दही को दूध मानेंगे तो वो सही नहीं है क्योंकि शिवजी तमोगुण धारण करते हैं, इसलिए वे विष्णु के समान नहीं है। शिवजी तमोगुण किस लिए धारण करते हैं? सृष्टि का संहार करने के लिए, इसलिए उनको एक नहीं मानना है। दूसरा विरोधाभासी वाक्य था कि जिसमें विष्णु कहते हैं जो मेरे और शिवजी में भेद करता है वो नरक में जाता है। तो उसको ऐसे समझना है कि दही का एक अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन दही का अपना अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। दही का अपना अस्तित्व दूध के कारण है। ऐसे ही कृष्ण से शिवजी का अलग अस्तित्व नहीं है। शिवजी का अस्तित्व भगवान कृष्ण के कारण है, उनके आधार पर टिका है। शिवजी की जो शक्ति है वह कृष्ण के कारण है, क्योंकि शिवजी का विस्तार कृष्ण से हुआ है, इसलिए वो एक नहीं है। जैसे दही कहां से आया? दही दूध में से आया। यह श्लोक ये कहना चाहता है। इस दृष्टिकोण से हमें शिवजी को देखना है और समझना है। यही शिवजी की सही समझ है।